ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख आपके ही भीतर है और बाहर बिल्कुल भी नहीं है। हमें सुख की कामना है, इसलिए हमें अपने से ही युक्त रहना चाहिए। तभी हमारे सुख की कामना की पूर्ति हो सकती है। और बहिर्मुखता में अल्पाधिक आकुलता नियम से होती है, कुछ भी अपवाद नहीं। बहिर्मुखता में होने वाली आकुलता को पहचानिए। बहिर्मुखता से बचने का हर प्रयत्न कीजिए। बहिर्मुखता का निरोध कर ही हम अपने आप को सुखी कर सकते हैं, इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं। आयु पूरी होने की कभी कोई सूचना नहीं मिलती और आयु पूरी होने में 2 पल नहीं लगते हैं। ऐसी अनिश्चितता के कारण एक भी समय बर्बाद करने योग्य नहीं है। हर पल को अपने सन्मुख रखने का प्रयत्न कीजिए। अपनी अमूर्त काया ही जो अपना स्वरूप है, वही एकमात्र सुख का कारण है, सुख का स्रोत है। उससे युक्त रहकर ही हम उत्तम सुख पा सकते हैं। लोक में कोई उत्तम पदार्थ है, वह अपनी अमूर्त काया है। वही दुख निवृत्ति का और सुख प्राप्ति का कारण है, इसलिए वही शरणभूत है। अपने लिए कोई महान है तो वह अपनी अमूर्त काया है। कोई वंदन करने योग्य, आराधना करने योग्य जगत में कोई पदार्थ है तो वह अपनी अमूर्त काया है। अपनी महिमा लीजिए, अपनी गरिमा को भूलना नहीं है। प्रत्येक जीव अंतरंग में भगवत स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। भले हम अभी मनुष्य हों, पर वह सब मूर्त कर्म के संबंध से है, हमारी बहिर्मुखता के कारण है। अन्यथा तो हम अमूर्त हैं और परमात्म स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। एक सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है।
यदि किसी को परमात्मा की महिमा आती है तो उसे यह जानना चाहिए कि वह स्वयं ही अंतरंग में परमात्मा है। इसलिए उसके सन्मुख रहकर अर्थात अपने सन्मुख रहकर अपने परमात्मा होने का सुख लीजिए। सुख की किसी से याचना नहीं करनी है, किसी के पास जाना नहीं है। अपनी मूरत के सन्मुख होने पर अपनी मूरत बिना मांगे ही हमको उत्तम सुख देती है। सत्र के दौरान अपना मुख अपनी ओर रखिए। किसी निर्देश की अपेक्षा मत रखिए। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। आपको आपकी मूरत सदा ही उपलब्ध है, बस अंतर्दृष्टि करना मात्र है। इतने मात्र से ही आपको शांति मिलती है, सुख का अनुभव होता है। मूर्त कर्म के संबंध से क्रम से आप निवृत्त होते हैं, तो दुख से भी फिर आप क्रम से निवृत्त होते जाते हैं। ऐसा निश्चित मानिए, यदि आप अपने सन्मुख रहेंगे तो सर्व दुखों से मुक्त होंगे, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे और हर परिस्थिति में आपको सुख का ही अनुभव होगा, क्योंकि आप बाह्य जगत से अप्रभावी रहेंगे। बाह्य जगत से विमुख होने पर और कर्म का संबंध मिटने पर हम बाह्य जगत से अप्रभावी रहते हैं। वही हमारी स्वाधीनता है। अपनी मूरत का अनुभव करने के लिए किसी शब्द की अपेक्षा मत रखिए, किसी अंक की अपेक्षा मत रखिए। सीधे अपने से जुड़ जाइए, क्योंकि आप प्रत्यक्ष उपलब्ध है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और बहिर्मुख रहने पर मूर्त कर्म का संबंध होता है और वह मूर्त कर्म निमित्त रूप से बलवान है। नाना दुख के कारण उपस्थित करता है। इसलिए बहिर्मुखता से ही अपने आप को बचाइए। बहिर्मुखता को ही रोग मानिए, उसी को शोक मानिए, उसी को संसार का स्वरूप मानिए। जगत में कोई अपराध है तो वह बहिर्मुखता है। और अंतर्मुख होने पर ही हमें अंतर्मुखता का मूल्य भाषित होता है। वही वास्तव में सुखदाता है, परमात्मा पद दाता है। पेट से पांव तक हर छोटे से छोटे भाग से युक्त रहने का प्रयत्न करना है और इस काम में सतत संलग्न रहना है। पूरे ब्रह्मांड के बराबर की
हमारी पारमार्थिक अमूर्त काया है, वही सिमट कर प्राप्त शरीर के बराबर है। ऐसी ब्रह्मांड के बराबर अमूर्त काया को हमने संभालना है। और उसके लिए पूरा समर्पण चाहिए। किसी को प्रणाम करने की इच्छा है तो अपनी मूर्त को भी प्रणाम कीजिए। किसी को परमात्मा मानने की इच्छा है तो अपनी इस अमूर्त मूर्त को ही परमात्मा मानिए। किसी को गुरु मनाना है तो अपनी मूर्त को ही मनाइए। इसी के संग में रहना है और सर्व अन्य संग से अपने को छुड़ाना है। पर के संग में रहना अच्छा नहीं है। अपना ही संग करिए और सदा सुखी रहिए। अपना संग अर्थात अपनी अमूर्त काया का संग। कब तक संसार में रुलना है, कब तक बहिर्मुख रहना है। अपने से पूछिए कि आप कब तक बहिर्मुख रहना चाहते हैं, कब तक दुख में रहना चाहते हैं। आप अपने आप पर कब दया करने वाले हैं, कब अपने को संसार से पार करने वाले हैं और आपको इसके लिए कितना समय चाहिए, कितना और बाहर की भोग सामग्री को भोगना है। जो भोग सामग्री सुख स्वभाव से रहित है, अचेतन है, उसको अब और कितने समय तक भोगना है। इस भौतिक कण कण को हमने जी भर अनंत बार भोग लिया है, अब और कितना भोगना है। कुछ तो मर्यादा कीजिए। इस जन्म से परे की हमें कुछ खबर नहीं है और ये जन्म कब तक रहेगा इसकी भी हमको खबर नहीं है। पानी के बुदबुदे का कदाचित भरोसा किया जा सकता है, पर जीवन का एक पल का भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। मृत्यु आती है तो वह हमको फिर 2 पल नहीं देती है, एक पल में ही प्राण निकल जाते हैं और कहाँ जाएंगे इसकी भी कोई सूचना नहीं देती है। उसकी कोई पूर्व तैयारी भी नहीं करने देती है। इसलिए हमें आज और अब ही ये निर्धार करना है कि हमें अपने सन्मुख रहकर शेष जीवन जीना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। किसी भी अंग का नाम लिया जाए तो उस नाम को सुन लेना मात्र नहीं है, उस अंग तक पहुंच कर सुखी हो जाना है। क्योंकि इसके अलावा सुखी होने का दूसरा मार्ग नहीं है। या तो आप स्वयं ही अपने अंग का नाम लें और कोई गाइड आपके अंग का नाम लेता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करना है, उस अंग तक तत्काल ही पहुंचना है। और गाइड मिलने पर भी
हम अपने अंग तक नहीं पहुंचते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इससे अधिक पुरुषार्थहीनता नहीं हो सकती है। मुंह में ग्रास रख दिया और फिर भी हम उसको खाते नहीं है, निगलते नहीं हैं और भूखे ही रहते हैं, तो फिर हमसे अधिक अभागा कौन है। ऐसे ही हमें अंग का नाम लिया, फिर भी हम उस अंग तक जाते नहीं हैं, तो फिर हमसे अधिक प्रमादी या पुरुषार्थहीन दूसरा कोई नहीं है। कहो तो हमसे अधिक मूर्ख फिर कोई दूसरा नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, बायां भाग, दायां भाग, मध्य भाग, ऊपर का भाग, नीचे का भाग, सर्व ओर से अपने ललाट भाग को अनुभव में लीजिए। हम स्वयं भी अपने ध्यान को अपने भाग पर नहीं लाएं और किसी के कहने पर भी नहीं लाएं, तो फिर मोक्ष मार्ग को अति दूर ही जानो। फिर मोक्ष मार्ग दूर से भी दूर है, क्योंकि मार्ग की प्राप्ति दो ही प्रकार से है। या तो स्वयं अपनी ही प्रेरणा से हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाएं, या फिर कोई निर्देश देता है तो उस निर्देश के अनुरूप अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाएं। तीसरा तो कोई प्रकार नहीं है, और हम दोनों ही प्रकार को छोड़ देते हैं तो फिर संसार में ही रुलते रहिए। फिर भले ही किसी परमात्मा को याद करिए, कोई आपको शरण नहीं है। शास्त्रीय भाषा में इसके लिए दो शब्दों का प्रयोग है, निसर्ग और अधिगम। निसर्ग माने स्वतः ही, अधिगम माने उपदेश पाकर। या तो स्वतः ही हम अपना मुख अपनी ओर करें, अपने विभिन्न अंगों की ओर करें, या फिर कोई गाइड आपको निर्देश देता है तो तदनुसार अपने ध्यान को अपने उन अंगों पर लेकर जाएं। तीसरी स्थिति कोई नहीं है, और दोनों स्थितियों को हम छोड़ देते हैं तो फिर सुख हमसे दूर से भी दूर है। फिर सुख की कामना करना ही छोड़ दीजिए और सब दुखों के भोगने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। आज नहीं तो कल दुखों का सागर आप पर टूटने ही वाला है। फिर भले ही आप कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही धनवान हो, कितने ही बलवान हो, कोई शरण नहीं है। जहाँ अपनी शरण छोड़ दी, फिर जीव अत्यंत अशरण होता है, क्योंकि अपने अलावा दूसरा कोई शरण नहीं है। मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। जब पाप कर्म का उदय आता है, बहिर्मुखता का फल आता है, तो फिर दुख से हमारी कोई रक्षा नहीं करता है। कदाचित रोगी हो और चिकित्सा के लिए किसी वैद्य और डॉक्टर के पास जाएं, तो फिर आपको उस वैद्य और डॉक्टर के हाथ से ही मरना है। पाप कर्म का उदय कहीं भी आप जाइए, वहीं वह आने वाला है।
और वह जहाँ भी आप जाएंगे वही आपके पाप कर्म के उदय में निमित्त होने वाला है। प्राण रक्षा के लिए जाएंगे और प्राणों का घात होगा, तो पाप कर्म के बंधन से अपने आप को बचाइए, अर्थात बहिर्मुखता से बचाइए। और जो पूर्व में ही कर्म बांध लिया है, अंतर्मुख होकर उस कर्म को नष्ट करिए। और कदाचित तीव्र है और उदय में आता है तो शांति से उसके फल को भोग लीजिए और इस प्रकार अपने आप को कर्म से मुक्त करिए। भोग कर या बिना भोगे हमें इस मूर्त कर्म से अपने आप को छुड़ाना है। उसके लिए अपने को छोड़ना नहीं है। अपने को छोड़ेंगे तो कर्म बंधेगा, और कर्म को छोड़ना है तो अपने से जुड़ना होगा। तीसरी कोई स्थिति नहीं है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। और यही वास्तव में करने योग्य कार्य है। इसी से आप कृतकृत्य होते हैं, अर्थात परमात्मा होते हैं। केवल अपना मुख अपनी ओर करना, अंतर्दृष्टि करना, अपनी मूर्ति के ही किसी भाग की ओर दृष्टि करना, इतने मात्र का फल अविनाशी उत्तम सुख की प्राप्ति है। तो फिर भला इस काम को कौन नहीं करना चाहेगा। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। हमें दो ही प्रकार से अपने सन्मुख होना है, स्वतः और अधिगम से। ध्यान सत्र के दौरान तो अपने से जुड़ना ही है, और ध्यान सत्र के उपरांत अपने आत्म प्रेरणा से अपने से जुड़ना है, निसर्ग से और अधिगम से, दोनों प्रकार से, स्वतः या परोपदेश से। दोनों का फल एक ही है। आप स्वतः अपने से जुड़े या परोपदेश पाकर जुड़े, जुड़ना अपने से है। और जो उपदेश देता है उससे भी नहीं जुड़ना है, जुड़ना केवल स्वयं से है। पानी में बचाने वाले को आप पकड़ेंगे तो बेचारा बचाने वाला भी डूबेगा और आप भी डूबेंगे। निसर्ग से या उपदेश से अपने को ही ग्रहण करना है, उपदेश देने वाले को भी ग्रहण नहीं करना है। मोक्ष मार्ग में किंचित भी लिहाज नहीं है, किंचित भी छूट नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग कभी दो प्रकार का नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। जब अपना ही अनुभव करना मोक्ष मार्ग है तो फिर किसी के पास जाना नहीं, किसी से देखना की अपेक्षा भी रखना नहीं है। सच्ची देशना नियम से भीतर से ही आती है, वही यथार्थ देशना है। और जो बाहर से आती है उसको तो नाम मात्र को ही देशना मानिए, क्योंकि ऐसी देशना हमको भूतकाल में अनंत बार मिल गई है, पर नतीजा क्या हुआ ये तो सामने है। अब तक हम मोक्ष मार्गी नहीं बन सके।
अपने ध्यान को नासिका भाग पर लाइए। श्वासोच्छ्वास से मुक्त होने के लिए अपने ध्यान को नासिका भाग पर लाइए। श्वासोच्छ्वास जहाँ मूर्त शरीर है वह अनिवार्य है और वायुमंडल में सदा ही उपयुक्त वायु हो यह आवश्यक नहीं है। अनेकों बार विषैली गैस को सूंघने से इस जीव ने प्राण गंवाए हैं, तो कब कोई विषैली गैस का संपर्क हो और श्वासोच्छ्वास क्रिया के कारण हम मरण को पा सकते हैं। इसलिए श्वासोच्छ्वास क्रिया से भी अपने आप को मुक्त करना है और उसका उपाय सिर्फ अपने सन्मुख रहना है। पूरा मुखमंडल, गर्दन का भाग, धड़ का भाग, सीना, पेट और पीठ का भाग। शब्द पीठ रूप नहीं है, शब्द का वाच्य ही पीठ रूप है। तो हमें शब्द को नहीं पकड़ना है, शब्द के वाच्य को पकड़ना है। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरी चिन्ह मूर्त इसी को धारण करिए। यही धर्म है। धार्यते इति धर्म है। अपनी चिन्ह मूर्त को भी धारण करना, अर्थात इसी के सन्मुख रहना, इसी में स्थित रहना, उपस्थित रहना। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।